संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के लड़ते ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज हरियाली तीज पर्व पर रविवार को स्वर्णरत्न निर्मित बेशकीमती हिंडोले में विराजेंगे। इस वर्ष अद्भुत हिंडोला का भी देश की आज़ादी के साथ हीरक वर्ष होगा। मंदिर प्रबंधन द्वारा झूलनोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। ठाकुर जी का यह बेशकीमती झूला अपने आप में कई खासियत समेटे हुए है। देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही इस झूले के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही थी। सन 1946 में ठाकुर जी के अनन्य भक्त सेठ हरगुलाल बेरीवाल परिवार द्वारा बनारस के बेहतरीन कारीगर लल्लू को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कनकपुर के जंगलों को लीज पर लेकर विशेष रूप से लकड़ी मंगवाई गई। लकड़ी पर नक्काशी उकेरने के बाद 1000 तोला सोना व 2000 तोला चांदी के पत्थरों से झूले को अंतिम रूप दिया गया। देश की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ठाकुर जी प्रथम बार इस दिव्याकर्षक हिंडोले पर विराजित हुए। संयोगवश यह हरियाली तीज का दिन था। हिंडोले के ऊपरी हिस्से पर की गई पच्चीकारी अपने आप में अद्भुत है। हिंडोले के दोनों ओर आदमकद सखियों की प्रतिमाएं बरबस ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिंडोले पर विराजमान ठाकुर जी के श्री विग्रह को सुगंधित इत्रों की मालिश कर रेशम से कड़े हरे रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की जो प्रमुख उत्सव है उसमें से एक हरियाली तीज है। उस दिन ठाकुर जी सोने और चांदी से निर्मित स्वर्ण हिंडोले में बैठते हैं, विराजते हैं, जिसका दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार एक ही दिन के लिए होते हैं। बहुत ही विशेष ये झूला है। पूरे उत्तर भारत में ऐसा झूला नहीं है, ये झूला अद्वितीय है। इस झूले की खास बात ये भी है कि झूला जिस लकड़ी पे बना था उस लकड़ी के लिए पूरा जंगल लीज पे लिया गया था। फिर शीशम की लकड़ियों को सुखाया गया था। पहली बार जब झूला पड़ा था उस दिन 15 अगस्त 1947 थी। 15 अगस्त 1947 से लगातार ये झूला अनवरत ठाकुर जी के सेवा में उपलब्ध है। इस झूले को जब रखा जाता है तो 125 भागों में रखा जाता है। इस झूले में उस समय 2200 तोला सोना और 1 लाख तोला चांदी लगी थी, जो आज कई करोड़ रुपए की कीमत इसकी आकी जाती है। ये झूला सिर्फ एक ही दिन हरियाली तीज के दिन निकलता है और भक्त इस खुशी का विशेष लाभ लेते हैं। और इस झूले के अलावा जब ठाकुर जी की जो पोशाक होती है वो हरे रंग की पोशाक होती है और वो उसमें पन्ने लगते हैं। उस पन्ने की पोशाक को जो बनाने वाले कारीगर हैं वो दिल्ली, कलकत्ता, बनारस के कारीगरों के द्वारा ये पोशाक निर्मित होती है। ठाकुर जी के विशेष भोग लगाए जाते हैं जो मेवा युक्त होते हैं, जिसमें घेवर और खैनी और विशेष होती है। उसके अलावा राधा रानी को सिंगारा चढ़ाया जाता है, जिसमें 16 श्रृंगार राधा रानी के रखे जाते हैं। वो ठाकुर जी को अर्पण किए जाते हैं। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही होती है उनके हाथ से अगर श्रृंगारा चढ़ाया जाता है तो ठाकुर जी राधा रानी विशेष कृपा करके उनकी शादी जल्दी करवाती है, ऐसी भावना है। और ठाकुर जी की शेष सैया उस दिन लगती है, क्योंकि उस दिन सबसे ज़्यादा एक तो ठाकुर जी अपने स्थान से आगे होते हैं और दूसरा उस समय ठाकुर जी का जो दर्शन का समय होता है वो सबसे ज़्यादा पूरे साल में दर्शन खुलते हैं ठाकुर जी के। तो वो दर्शन की जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह भी 6 घंटे खुलेंगे और शाम को भी 6 घंटे दर्शन देंगे ठाकुर जी अपने भक्तों को। ये प्राचीन समय से ही लक्की मेला बोला जाता है। उस दिन ठाकुर जी के विशेष सबसे आगे दर्शन होते हैं और ठाकुर जी को निहारने के लिए भक्तों की भीड़ कतार लगी रहती है। श्री राधे।